इतनी तेजी आई। पूर्व में जहां 6 दिनों में मात्र 1 फाइलिंग हो रही थी, वहीं अब बरसात के बावजूद 3 दिनों में 5 फाइलिंग हो रही है। कार्य पूरा किया जा रहा है। कार्य की इस गति से स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्य में पूर्व में अनावश्यक विलंब किया जा रहा था। कार्य में हुई देरी के कारण लोअर एवं अपर माल रोड में दरारें, क्रैक्स उभर आई हैं, क्योंकि ये काम सही नहीं हुआ, सीधा नहीं हुआ, समय से नहीं हुआ, तो आगे जो चीजें और खराब होनी थी वो होती चली गई। लोअर माल रोड में और क्रैक्स पड़े, अपर माल रोड में क्रैक्स पड़े, इससे आप सब भली भांति परिचित हैं। हमारी कुमाऊं कमिश्नर तथा सचिव मुख्यमंत्री एवं जिला अधिकारी महोदय से हम मांग है कि इन दरारों के कारणों और उनके तकनीकी समाधान की स्थिति स्पष्ट की जाए। पिछले 1 वर्ष से कार्य में देरी की विस्तृत जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। यदि प्रशासन स्तर पर जांच उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हेतु याचिका दायर की जाएगी। लोअर मॉल रोड पर पिछले 10 वर्षों में हुए कुल खर्च का वर्षवार ईयर वाइज ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। प्रमुख मांगे एवं आगामी रणनीति हमारी इस प्रकार है। नो हॉकिंग जोन को तत्काल का निर्णय जो है वो तत्काल प्रभाव से स्थगित हो। गठित कमेटी में व्यापार मंडल अध्यक्ष भी शामिल हैं, जिस कमेटी ने हाईकोर्ट कमेटी ने इसका निर्णय लिया है, जिसके कि अध्यक्ष और सचिव कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी महोदय हैं। जब तक लोअर मॉल रोड पर दोनों ओर के रैंप हटकर यातायात पूरी तरह सुचारू नहीं हो जाता है, गति सीमा स्पीड लिमिट तय नहीं हो जाती है और प्रति 20 मीटर तक पुलिस मॉनिटरिंग व आपातकालीन स्थितियों के स्पष्ट नियम कि आप आपातकालीन स्थिति में कब इस हॉर्न को बजा सकते हैं तय नहीं होते, तब तक मॉल रोड पर नो हॉकिंग जोन के निर्णय को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। कोर्ट गठित कमेटी के सदस्य के अधिकार से यह आग्रह कुमाऊं कमिश्नर जो कि कमेटी के चेयरपर्सन और जिला अधिकारी महोदय जो कि कमेटी सचिव हैं, आपके सम्मुख रखा जा रहा है। मैं एज अ कमेटी मेंबर और स्टेक होल्डर ये सुझाव रख रहा हूं कि इसे स्थगित किया जाए। अपर माल रोड पर यातायात प्रतिबंध। यदि लोअर माल रोड पर मरम्मत उपचार हेतु पुनः यातायात बंद किया जाता है तो अपर माल रोड पर केवल आपातकालीन व आवश्यक सेवाएं एसेंशियल्स को छोड़कर सभी प्रकार के यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। टोल के अनुबंध के होने वाले नुकसान की भरपाई शासन व प्रशासन वहन करेगा। उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। जो भी टोल जिसको भी ठेका दिया गया है उसका नुकसान की भरपाई वो खुद करेंगे। हमें नैनीताल को बचाना है, पर्यटन को सुचारू करना है, जो सीनियर सिटीजन्स है उनको व्यवस्था देनी है। नुकसान टोल का और टोल वाले का और प्रशासन का और शासन का वो हमारी चिंता से बाहर है, उसकी चिंता प्रशासन और शासन करे। पार्किंग व्यवस्था, मेट्रोपोल पार्किंग निर्माण की निश्चित समय सीमा टाइमलाइन लिखित रूप से जारी की जाए एवं अशोक कैपिटल सिनेमा पार्किंग प्रस्ताव पर तुरंत अमल में लाया जाए। सीवर समस्या, नैनीताल झील के सीधे गिर रहे विभिन्न सीवर नालों को तत्काल दुरुस्त किया जाए। अवैध निर्माण और जल भराव, फ्लैट्स मैदान के समीप हुए निर्माण, जल भराव की समस्या, मैदान को डाइवर्ट करने वाली दीवार तथा पूर्व डीएम के कार्यकाल में लगाई गई रेलिंग और जो वैधानिकता मान्यता उच्च न्यायालय के 30 से 50 मीटर के निर्माण संबंधी दायरों के तहत की समीक्षा की जाए। जो भी दोनों पार्क सामने बने हैं उन्हें वो इलीगल है हमारे हिसाब से, उनके ध्वस्तीकरण के लिए आदेश पारित हो, इसकी जांच हो। यदि नहीं होती है तो हम इसको लेकर भी कोर्ट जाएंगे। रूसी बाईपास पर परियोजना, रूसी बाईपास पर पब्लिक प्राइवेट मोड के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को शीघ्र धरातल पर उतारा जाए। ये जो कोर्ट कमेटी गठित हुई है, मैं आपको बता दूं, इसमें पीपीपी मोड पर रूसी बाईपास का प्रपोजल आया है, जिसे कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को कहा है कि इस पर कार्य किया जाए और हमें उम्मीद है इस पर जल्दी कार्य होगा, क्योंकि रूसी बाईपास की व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। आपने पिछले दिनों देखा, बाथरूम की सफाई करने के लिए मैं खुद गया था। तो ये व्यवस्थाएं पीपीपी मोड के अंदर लाई जाए और इसे तुरंत अमल किया जाए। बोट हाउस क्लब के सामने कंक्रीट निर्माण का ध्वस्तीकरण, बोट हाउस क्लब के सामने स्थित पार्क में कंक्रीट का जो नया ढांचा खड़ा किया जा रहा है उसे तुरंत ध्वस्त किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी ग्रीन पार्क के मूल स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है, ना ही वहां किसी प्रकार के निर्माण को